Hello students, in this part we will study about how these acids and bases are stronger. ये एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं. We have already studied about the strong and weak bases or strong acid and weak acids. तो किस बेस पे? On the dissolving in water. If they are completely dissolved in water and produce maximum number of hydrogen or hydrogen positive ions, those are called strong acids. And which are partially dissolved in water and produce less number of hydrogen or hydronium ions, those are called weak acid. But now we will study about these how much strength of the acid and bases contained by the different method. That method is called pH scale. So how much how much are the acids and bases strong? ये एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? एसिड्स एंड बेसिस कैन बी कैलकुलेटेड their strength by the pH scale. pH scale के द्वारा. What is pH? pH refer to potence of hydrogen. potence of hydrogen. potence कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन. pH scale, it means the solution which contain the number of concentration hydrogen ions, that is called pH scale. यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसी स्केल को क्या बोलते हैं? pH scale. What is pH scale? It is the number of hydrogen concentration, hydrogen ions concentration in a solution. ये वो स्केल है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड pH scale. pH scale was discovered by Sorensen in 1909. This scale was proposed by Sorensen in 1909. What is pH scale? pH scale means it is the number of concentration of hydrogen ion contained in a solution, that is called pH scale. This scale was proposed by Sorensen in 1909. What is the value of pH scale? Value of pH scale, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो pH scale है उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, वो उसकी वैल्यू कितनी है? pH scale की जो वैल्यू है वो उसकी कितनी है? 0 से लेकर के लास्ट कितना? 14 तक. यानी उस सॉल्यूशन की वैल्यू, चाहे वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, कितना क्या है वो डिपेंड करता है pH स्केल. और pH स्केल की वैल्यू कितनी है? 0 से लेकर के 14 तक. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू इनके बीच में रहती है. कोई जरूरी कि एक्यूरेट पूरी हो, कोई जरूरी 2.3 भी हो सकती है. The solution which contain the pH value 0 to 6, एक डिफरेंट टाइप का. जिसकी 8 to 14 है वो डिफरेंट टाइप का, और जिसकी ओनली 7 है वो डिफरेंट टाइप का. The solution which contain only pH value 0 to 6, यानी जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू, pH स्केल की जो वैल्यू है 0-6 के बीच में है, that is acidic in nature. The solution which has
scale या pH value between 0 to 6, जरूरी कि एक्यूरेट फुल वैल्यू हो, नो 0.3 भी हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू 0 to 6 हो, कैसे होगा, एसिडिक इन नेचर. एंड सेकंड वन इज द सॉल्यूशन which has the pH value between 7 to 14, sorry 8 to 14, जिसकी वैल्यू 8 to 14 के बीच में है, वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर. और जिसकी वैल्यू 7 है वो कैसा होगा, न्यूट्रल. न तो उसमें एसिडिक नेचर होगी, न ही उसमें बेसिक. तो ये 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल. अब आपको एग्जांपल दे दिया जाए. देयर आर 3 सॉल्यूशन x y z. देयर आर 3 सॉल्यूशन व्हिच हैज द pH वैल्यू 0.5, 8 and 9.10, 9.1. Which type of this solution contain? What is the nature of these solution? इन solution की नेचर कैसी होगी? पहली बात तो 3 solutions है x y z. इन तीनों की pH वैल्यू, फर्स्ट की x की है 0.5, y की है 8 और z की है 9.1. तो 0.5 की नेचर क्या होगी, इसकी वैल्यू कहां से, 0 से 6 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में तो कैसा होगा, एसिडिक. x इज एसिडिक. और जिसकी वैल्यू 8 to 14 के बीच में, उसको क्या कहेंगे हम, बेसिक. 8 भी है, ये भी बेसिक. और उसके साथ साथ 9.1, ये भी 8 और 14 के बीच में आता, तो ये भी कैसा होगा, बेसिक. अब हम इनकी नेचर के बारे में बता सकते हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, लेकिन यहां अब ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा इनमें स्ट्रॉन्ग है. एसिड है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, 0 to 6 के बीच में है. अब मान लिया जाए कोई आपको 3 सॉल्यूशन कहते हैं A B C, और एक की वैल्यू है 1, एक की है 1.2 और एक की है 0.3. व्हाट आर द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशंस? इस सॉल्यूशन की नेचर क्या है, 1 एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक और ये भी एसिडिक. तीनों एसिडिक हैं, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट डायरेक्टली कि हाउ मच या विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. अब एसिड में स्ट्रॉन्ग चेक करना है पीएच वैल्यू के बेस पे. जिसकी सॉल्यूशन की एसिड के अंदर पीएच वैल्यू लेस होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसकी ज्यादा हो वो वीक होता है. इसका मतलब 0 से 6 पे जाते हैं, यदि वैल्यू इंक्रीज होती है पीएच वैल्यू, तो वो कैसा होगा, वीक होगा. और जिसकी वैल्यू लेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा. तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब क्या कह सकते हैं, सी इज स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड ए स्ट्रॉन्गर देन बी. द सॉल्यूशन व्हिच हैज लोअर नंबर ऑफ पीएच वैल्यू इन एसिडिक, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट. और हायर होगी वो वीक. लेकिन बेस में इसका ऑपोजिट होता है. कैसे, ये था आपका एसिडिक का नेचर. अब इसी प्रकार से बेसिक का नेचर आ जाए. देयर आर 3 सॉल्यूशंस P, Q, R and which contain the pH of 8.2, 9.8 and 13.2. What are the nature of this solution? इन सॉल्यूशन की नेचर कैसी है. पीएच वैल्यू सभी की किसके बीच में है, 8 to 14 के बीच में है. 8 to 14 के बीच में, इसका मतलब सारे के सारे कैसे हैं, बेसिक. लेकिन इसमें हमने स्ट्रॉन्ग और वीक चेक करना, तो क्या करेंगे, एसिड का ऑपोजिट होता है. एसिड में जिसकी वैल्यू लोअर स्ट्रॉन्गेस्ट, वैल्यू हायर वीक. लेकिन बेस के अंदर जिसकी वैल्यू हायर वो स्ट्रॉन्ग, और जिसकी वैल्यू कम वो वीक होता है. तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, आर. आर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. और आप क्या कह सकते हैं, आर इज ग्रेटर या स्ट्रॉन्गेस्ट देन वन. विच वन, क्यू. एंड क्यू इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन द पी. तो बेस के अंदर जैसे जैसे हम हायर की तरफ जाते हैं, इसमें वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज. यानी उसकी बेसिसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. और जैसे जैसे हायर टू लोअर आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. इसी प्रकार से जब हम एसिड में लोअर टू हायर जाते हैं तो उसकी एसिडिटी नेचर जो होती है, एसिडिक नेचर जो हो, डिक्रीज हो जाएगी.
डिक्रीज, बट हायर टू लोअर पे आते हैं तो उसकी एसिडिक वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट इज पीएच? पीएच बोले तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज पीएच स्केल? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए hydrogen ion concentration in a solution, that is called pH scale. It was proposed by Sorensen in 1909. What is the value of pH? The pH scale value is 0 to 14. The solution which contains the pH value 0 to 6, that is acidic, 7 neutral, and 8 to between the 8 to 14, that is basic. In acidic nature, if we increase from lower to higher number of pH value, the acidic nature decrease, means the acid becomes weak, and from higher to lower acidic nature increase, और बेस में ऑपोजिट, लोअर टू हायर नंबर पे जाते हैं पीएच वैल्यू पे तो बेसिक नेचर जो कि इंक्रीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं, और हायर टू लोअर आते हैं तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब वो भी वीक बेस हो जाएंगे। और जिसकी वैल्यू 7 है वो कैसे है, न्यूट्रल, एग्जांपल वाटर। अब हमारे जो साल्ट बनते हैं, साल्ट की नेचर कैसी होगी, साल्ट एसिडिक है, साल्ट बेसिक है, वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसमें एसिड और बेस किस प्रकार के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि साल्ट कब बनेगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। तो हाउ इज साल्ट प्रोड्यूस? व्हेन एन एसिड reacts with base, salt and water produce. साल्ट और वाटर बनते हैं। अब यहां साल्ट की नेचर कैसी होगी, डिपेंड करेगा वो उसमें किस प्रकार का एसिड यूज हुआ और कैसा उसमें बेस यूज हुआ। तो एग्जांपल आपका जस्ट वैसे इसका देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक के अंदर होता है, स्टोमक में एसिडिटी बन जाती है तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, साल्ट, मैग्नीशियम का MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2O। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, H के 2, O के यहाँ कितना है, सिंगल, यहाँ O के 2 हैं तो 2 कॉमन कर दीजिए, यहाँ H के 2 और 2 4, क्लियर, O के 2, Cl के 2 हो गए, Mg1। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज ए साल्ट। यहां साल्ट की नेचर कैसी, मैग्नीशियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है या एसिडिक साल्ट है या वो बेसिक साल्ट है, ये डिपेंड करता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एसिड और बेस के अंदर। सपोज कीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट कैसा बनेगा, दोनों सिमिलर हैं तो यहां साल्ट की नेचर कैसी होगी, न्यूट्रल। यहां साल्ट बनेगा, कैसा बनेगा, न्यूट्रल साल्ट। वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। कैसे, स्ट्रॉन्ग साल्ट एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस में वाटर। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ साल्ट? साल्ट की नेचर डिपेंड करती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एसिड और बेस के अंदर। यदि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा। इसी प्रकार से वीक एसिड है और वीक ही बेस है, यहां साल्ट फिर कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर कंटेन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल लगा सकते हैं CH3COOH, एथोनाइक एसिड। वीक बेस के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। तो साल्ट की नेचर कैसे बनेगी, CH3COMg, मैग्नीशियम का साल्ट बन गया, प्लस में H2O। इक्वेशन आप बैलेंस कर लीजिए, CH3COOH के कितने हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 है, 4 करते हैं, O के 2 कॉमन। अब यहाँ हमारा H के यहाँ 2 कॉमन करते हैं तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा
एसिड के साल्ट के बारे में, दोनों एक जैसे हैं तो न्यूट्रल, और दोनों में से यदि एक दूसरा अलग हो गया तो फिर उसकी नेचर डिपेंड करती है उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। सपोज कीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो यहां साल्ट जो बनेगा कैसा बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग हुआ वैसा बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड, तो यहां साल्ट की नेचर कैसे होगी, एसिडिक साल्ट प्लस में वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां नेचर जो बनेगी कैसे बनेगी, MgCl2 प्लस में आपका वाटर। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। तो यहां इस साल्ट की नेचर कैसी होगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसी ही होगी। सेम इसी वे से वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, तो साल्ट कैसे बनेगा, बेसिक साल्ट और प्लस में वाटर कंटेंट होगा। वीक बेस एसिड सॉरी इथोनाइट CH3COOH प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो सोडियम एथोक्साइड CH3COONA और प्लस में H2O। यहां जो साल्ट की नेचर बनी वो कैसी बनी, बेसिक। तो नेचर ऑफ साल्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस which participate in the chemical reaction. Clear?